दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं क्यूबेस की 3 ऐसी सेटिंग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप क्यूबेस यूज़ करते हैं तो ये 3 सेटिंग आपको करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। यदि आप ये 3 सेटिंग कर लेते हैं तो आपका रिकॉर्डिंग मिक्सिंग में जो है कि बहुत ईजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत कठिनाई नहीं होगी। तो पहले जो सेटिंग की ओर चलते हैं, वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा यहाँ पे मैं जैसे कि मैं क्लिक को ऑन करता हूं तो ये हमारा क्लिक जो है ये ऑन हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसको स्टॉप करता हूं तो ये यहाँ पे ही रुक जाता है। जैसे कि मैं यहाँ 2 से स्टार्ट किया 2 से और यहाँ से मैं स्पेस को दबाऊं तो मेरा देखिए ये जो अभी चल रहा है, चलने के बाद जैसे मैं स्पेस को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये वापस यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आता है। जैसे हम जहाँ से हम इसको जैसे कि हमें मिक्सिंग करने में बहुत ही परेशानी होती है। यहाँ से हम सेलेक्ट किए, अब सुन रहे हैं म्यूज़िक को, फिर हमको वापस वहाँ लाना है तो वहीं रुक जाता है, फिर से हमको कर्सर यहाँ करना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली फाइल में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक प्रेफरेंस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके इससे नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, इस देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट का, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिटर्न टू स्टॉप। यहाँ पे देख सकते हैं ऑफ ऑन जो है ये वाला देख सकते हैं टिक आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ऐसे टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो ये आपकी जो फाइल है प्रॉपर रूप से ये, अब देखिए जहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा वहाँ पे ये आके रुकेगी। जैसे कि मैं यहाँ से प्ले किया तो ये वहाँ जो कि 4-5 पे सीट, अब मैं चाहता हूँ वापस फिर यहाँ से आए, स्पेस दबाऊंगा, फिर देखिए हमारा यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो ये सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सभी यूज़र के लिए, तो ये मैंने बता दिया। चलिए दूसरी सेटिंग की बात हम करते हैं। फिर से हम फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आएंगे प्रेफरेंस पे। प्रेफरेंस में आने के बाद हम आएंगे एडिटिंग में। ठीक है, एडिटिंग सेक्शन में आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोजेक्ट मिक्सर, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे कि मैं यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट ट्रैक लेता हूँ या कोई सा भी ट्रैक लेता हूँ, जैसे कि मैं मोनो ट्रैक ही, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मोनो ट्रैक मैं यहाँ से सिलेक्ट किया रिकॉर्डिंग के टाइम, तो ये क्या होता है कि बार बार मुझे यहाँ पे ट्रैक को ऑन करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग बटन को ऑन करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा ट्रैक कोई सा भी लेते हैं तो फिर जब भी हम इसको लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक आता है, हमको रिकॉर्डिंग बटन को ऑन करना पड़ता है बार बार, तब हमारा रिकॉर्डिंग बटन होता है। तो हम चाहते हैं कि नहीं, हम ट्रैक लें और हमारा रिकॉर्डिंग बटन ऑटोमेटिक जो है उस पर टिक लगा हुआ ही हमें यहाँ पे शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे फाइल्स में। फाइल्स में आने के बाद फिर से जाएंगे प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस में जाने के बाद आपको एडिट वाला सेक्शन में आना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट मिक्सर पे आपको क्लिक करना है। प्रोजेक्ट मिक्सर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा अनेबल रिकॉर्डिंग ऑन सेलेक्टेड ट्रैक, तो इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके अप्लाई करके ओके कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे कोई सा ट्रैक लीजिएगा तो आपका जो है प्रोजेक्ट यहाँ पे जो रिकॉर्ड का बटन है वो ऑन होके ही आपको मिलेगा। देखिए हम जैसे पे क्लिक किए तो देखिए हमारा रिकॉर्डिंग बटन ऑन हो गया। ठीक है, देख सकते हैं। मैं फिर से एक कोई नया ट्रैक लेता हूँ, स्टूडियो ट्रैक लेता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसको यदि सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये रिकॉर्ड होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए तीसरा सेटिंग का हम बात कर लेते हैं। फिर से प्रेफरेंस में आएंगे, उसके बाद एडिटिंग टूल में ही हम रहेंगे। ठीक है, एडिटिंग टूल में रहने के बाद एडिटिंग पे ऐसे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम चाहते हैं क्या, देखिए इसमें मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। जैसे कि हम कोई वोकल को रिकॉर्ड करते हैं, या मैंने मान के चलिए मैंने कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड किया, वोकल को मैं भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी वोकल रिकॉर्ड हो गई है, बट मैं अब चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को जैसे कि मैं दोबारा रिकॉर्ड करूँ तो ये नीचे वाला जो है वो डिलीट हो जाए ऑटोमेटिक। ठीक है, और जो हमने अभी जो रिकॉर्ड करेंगे वो उस पर रह जाए, मतलब पहले वाला रिकॉर्डिंग हमारा डिलीट हो जाए, जो हम न्यू करें उस पर रह जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आएंगे फिर से फाइल्स में, यहाँ पे जाएंगे प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस में आने के बाद एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट ओवरलेस का। ठीक है, तो इस पर आपको टिक करके तो यहाँ से आपको अप्लाई करके ओके कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जैसे आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो नीचे वाला जो है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, तो वो जो है कुछ देर में वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस तीनों सेटिंग का यूज़ करके जो है कि अपना क्यूबेस का जो है प्रोफेशनल बना सकते हैं।